गम की अंधेरी रात में यूं न तू बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में यूं न तू बेकरार कर, ए नादान सुबह तो जरूर होगी, तू सुबह तक का इंतजार तो कर, तुम सुबह तक का इंतजार तो कर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और आज का टॉपिक है मेरे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से यानी संख्या पद्धति से, जो बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने इसका पहले शॉर्ट वीडियो डाला, उसमें यदि किसी को डाउट हो इसके लिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया, तो आप इसे समझ लेंगे किस तरह से हमारा नंबर सिस्टम की सवाल सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक क्या कहता है, क्वेश्चन एक हमारा कहता है मेरे दोस्तों कि किसी संख्या के 4/3, किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है। यानी एक संख्या है उसका जो 4/3 हुआ उसके 4/3 का 2/3 का मान 80 पता है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो होता क्या है मेरे दोस्तों, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, एक 72 है, दूसरा 80 है, तीसरा 90 है, चौथा 64 है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लॉन्ग प्रोसेस से समझ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से किस तरह इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है मेरे दोस्त। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें संख्या पता नहीं, जब संख्या पता नहीं होगा तो हम उसका 4/3 और 2/3 कहां से कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल में माना कि संख्या आपका x है, क्या है? x है। अब कहता है प्रश्न से, थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, प्रश्न से संख्या का 4/3 यानी संख्या का संख्या हम लोग x माना का 4/3 यानी 4/3 हो जाएगा, और उसके 4/3 के 2/3 का मान कितना दिया हुआ है? 80 मेरे दोस्तों, हम लोग 80 लिख दिए, इसके बराबर 80 दिया हुआ। अब क्या करते हैं, जब ऐसा दिया हुआ है हमारे सामने, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसको x 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 8 भी लिख सकते हैं, 3 तिया 9 बराबर आपका 80 हो जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 8x 9 बराबर 80 हो जाएगा। ये भाग में है, इसका जैसे ही पक्षांतर करेंगे मेरे दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह जो हो जाता है जरा देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 8x और ये 80 गुणे 9 हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा क्या, इसलिए x बराबर आपका क्या हो जाता है जरा देखिएगा, 80 गुणे 9/8, 8 का 8, 8 दान 80, यानी आपका क्या निकल जाएगा मेरे दोस्तों, x बराबर आपका हो जाएगा 9/90 मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा 9/90 हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन सी सही होगा मेरे दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही होगा। यह है हमारा लॉन्ग ट्रिक। अब देखिए इसको, इतने ही सवाल को इस ऑप्शन सी हमें लाना है, कितना जल्दी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग ला लेते हैं, जरा देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग इन्हें शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। किस ट्रिक से? शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट दूसरी विधि से हल हम लोग करते हैं मेरे दोस्तों। दूसरी विधि से हल क्या है, हमें संख्या दिया हुआ है, कितना है? 80 है, 80 को लिख दिए। अब क्या कहता है, 80 लिखे जैसे, तो ये क्या कहता है कि संख्या 4/3 ना करके हम लोग उसको पलट देंगे, क्योंकि देखिए इसका मान जब पक्षांतर किए तो क्या हुआ था, पलट गया था, भाग में चला गया था, गुना से, गुना में रहता है तो भाग में जाता है, तो हम लोग इसी जगह इसका मान पलट देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, 3/4, इसका भी कर देंगे, जो आपका 2/3 होता है उसको हमको लिख सकते हैं 3/2 कर दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, तो देखिएगा ये 80 हो जाएगा, 3 तिया 9 बटा 8, 8 का 8, 8 दाई 80 बराबर हो जाएगा 10 9 नंबर। ये आपका शॉर्ट ट्रिक था, यह भी आपका ऑप्शन सी होगा। ये था शॉर्ट और वो था लॉन्ग।
तो समझने के लिए यहाँ भी है कि जो संख्या बच जाता मान है उसमें जो उसका मान था उसको पलट के हम लोग गुना कर दिए, सॉल्व करने के बाद हमारा 80 निकल गया। ये आपका शॉर्ट ट्रिक था मेरे दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। कौन सी भाज्य संख्या है? कौन सी भाज्य संख्या? निम्नलिखित ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, 91, 71, 31 और 41। तो मेरे दोस्तों भाज्य संख्या क्या होता है जरा उसको समझ ले, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो होता है कि वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो जरा आइए हम लोग ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। यदि 91 का हम लोग खंड करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 7 गुना 13 यानी 1391 ये कहा जाए तो 7 और 13 इसका खंड होगा। अब दूसरा ऑप्शन बी यदि हम लोग लेते हैं 71 तो बाबू मेरे इसका एक भी खंड नहीं निकलेगा, यह ज्यों का त्यों 1 गुना 71 हो जाएगा। सिर्फ हम कह सकते हैं क्या 71 क्या हो जाएगा 1 ही होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। आपका 31 भी है मेरे दोस्तों, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता, 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 से अधिक होना चाहिए। तो ये आपका भी हो जाएगा 31 का भी कोई वैल्यू नहीं, 1 होगा। अब क्या होगा 41 है, यह भी आपका ऑप्शन सी भी यही है, ऑप्शन बी भी वही था, सी भी वही है और डी भी आपका वही था। तो आपका क्या हो जाएगा ये 41 1 है, इसका खुद से अपने आप से या 1 से होगा तो इसको हम लोग भाज्य संख्या नहीं कहते। भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो संख्या के अतिरिक्त 2 या 2 से अधिक खंड प्राप्त हो, 2 या 2 अधिक गुणज हो तो वह संख्या भाज्य संख्या होगा। तो इसमें सब में 1 1 ही आ रहा है, आ भी नहीं रहा है, इस सब का खंड नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर यानी 91 जो है 91 है। तो क्या है 91 भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या है। अब क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि 91 में 7,13 के गुणज है, 7,13 गुणज है, इसलिए मेरे दोस्तों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 91 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। इसमें कहा क्या रहा है मेरे दोस्तों यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या होगी। चलिए तो संख्या हम लोग क्या करते हैं, माना कि हल में आइए, माना कि संख्या x है। क्या है x है। तो कहता है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग यानी संख्या प्रश्न से हो, प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों x प्लस x का वर्ग, x प्लस x का वर्ग यानी संख्या ज्ञात करना है उसके वर्ग का योगफल, यानी इसका योगफल हमारा कितना हो जाता है, योगफल 182 है, योगफल 182 है। चलिए तो ये हमारा प्रश्न था। अब हमें पूछता है संख्या क्या होगा, तो आइए इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं मेरे दोस्तों। ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस x, इसको इधर इधर लाएंगे द्विघात बहुपद बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो बराबर 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं ये द्विघात समीकरण पर आ गया है मेरे दोस्तों। तब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, हमको पुराना कितना है प्लस में x बचाना, इसको द्विघात समीकरण का रूल क्या है गुणनखंड का, पहले वाले अंतिम वाले को गुना कीजिए, ऐसे गुना तोड़ना है जो टूट के हमारा बीच वाला x पूरे। तो हम लोग देखिए मेरे दोस्तों क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 करेंगे बराबर 0। तो हमारा कंडीशन आ जाए। इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों, इसमें x दिख रहा है दोनों में तो कॉमन हम लोग x को निकाल लेते हैं, x बच जाएगा प्लस 14 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस 13 यदि हम लोग ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 14। ये था आपका। अब क्या करते हैं एक बार इस दोनों में से जो कॉमन निकला उसको ले लेते हैं, x माइनस 13 और
x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। तब देखिए क्या हो जाता है x माइनस 13 बराबर एक बार 0 को लिखिए और दूसरे बार लिखिए x प्लस 14 बराबर 0। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा x बराबर में जाएगा 13, इधर x के इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, माइनस वाला मान हम लोग नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा वह संख्या बराबर आपका 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था कि संख्या, किसी संख्या और उसके वर्ग का, तो जब वर्ग करेंगे हम लोग तो संख्या पहले था, वर्ग करेंगे कर दिए तो ये दोनों का जो कितना हो जाना चाहिए, 83 हो जाना चाहिए। यदि हम इस पर मान रखते हैं इसका एक्स स्क्वायर पर, तो देखिए जरा संख्या तो 13 होगा ही में, हमारा मान रख के देख लेते हैं। एक्स का मान 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 बराबर 182 है। 9 3 12 का 2 हो जाएगा, 9 3 12। चलिए इसको यहाँ नहीं रख के हम लोग संख्या रखते हैं एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमें 182 पुराना है। देखते हैं, मान रखे एक्स का मान 13 निकाले, 13 प्लस 13 का वर्ग 169 होगा बराबर 182। तो मेरे दोस्तों 9 3 12 का 2 6 1 7 1 8 182 हो जा रहा है, यानी हमारा सही। और संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 13 हो जाएगा। 13 संख्या था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मेरे दोस्तों, यदि हमारी वीडियो से आप संतुष्ट हैं और आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्तों, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन जरा देखिए फिर से एक बार, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उतना है तो योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। हम लोग मान लेते हैं, माना कि दो संख्याएं तो पहली और दूसरी हो सकता है मेरे दोस्तों, तो हम लोग भी मानते हैं, माना कि पहली संख्या x कोमा दूसरी संख्या कोमा, इसी में लिख लीजिए हम लोग, पहली कोमा दूसरी संख्या बराबर x कोमा y। ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल। तो प्यारे मेरे दोस्तों, x गुना y का गुणनफल कितना है, 336 है। यानी हमारा जो दोनों संख्या उसका गुणनफल कितना है, 336 है। तो अब क्या हो जाएगा, प्रश्न से, किससे, प्रश्न से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, x प्लस, यानी यह कह रहा है प्लस, क्या कह रहा है, प्लस। देखिए जरा कि उनका योगफल x प्लस y उनके अंतर से, यानी अंतर घटा हो जाएगा, x प्लस y। अब क्या हो जाएगा, अंतर होगा माइनस, ये हो जाएगा आपका कितना अधिक है, 28 अधिक है। क्या है, 28 अधिक है। हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन हमारा था मेरे दोस्तों क्या, जरा देखिएगा कि उनका योगफल x प्लस y उनके अंतर से 28 अधिक था। उनके अंतर माइनस किए, माइनस ये आपका हो जाएगा, जब करेंगे तब हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 28 अधिक था, तो ये हो गया। अब हम लोग करते हैं x प्लस y, ये प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो ये x प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, बच के जाएगा हमारा 2y बराबर कितना हो जाएगा, 28। इसलिए y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 28/2, यानी कट के हो जाएगा 14। जब ये 14 हो गया तो अब क्या करना है, जरा सा देखिए, हमें दूसरी संख्या याद करनी है, पहली और दूसरी संख्या। तो ये जब हो गया तो हमारा क्या था, पहला कंडीशन कि x गुना y, ये दोनों संख्या गुणनफल 336 था, इसलिए x का रहेगा यहाँ पर निकल जाएगा हमारा 14,
जब इसके साथ हम लोग करेंगे तो जैसे ही 336 लिखेंगे मेरे दोस्तों, ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो ये 336 में हमारा 14 से भाग लगेगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 2 30 और 5 5 पर 3 2 5 56 बचेगा। तो ये 28 14 दूनी 28 28 5 33 5 56 14 की 56 यानी 24 हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा कट के। तो यानी x हो जाएगा हमारा x हो गया हमारा कितना 24, x हो गया हमारा 24 और y हो गया हमारा 14। इसे दोनों का जब गुणनफल करेंगे 14 की 56 का 6 बाकी 14 चौके 56 का 6 बाकी 1 14 28 5 33। ठीक है मेरे दोस्तों, यही हो जाएगा। यदि x का मान ये और y का मान ये हो जाएगा। पहली संख्या हमारा 24, दूसरी संख्या 14 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यही तो हमारा सवाल कर रहा था। ये था मेरे दोस्तों नंबर सिस्टम का बहुत ही चर्चित क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था हमारे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि अब आप भी मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, और यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के बीच करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।